नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि हरदा लाठीचार्ज मामले की सीएम ने मांगी रिपोर्ट। हरदा में करणी सेना परिवार के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा राजपूत छात्रावास में घुसकर किए गए लाठीचार्ज पर सीएम ने संज्ञान लिया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, हरदा छात्रावास प्रकरण का संज्ञान लेकर मैंने जिला प्रशासन से विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है। हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय और परस्पर सद्भाव सर्वोच्च प्राथमिकता है। एमपी में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को एससी से राहत। पीएम नरेंद्र मोदी व आरएसएस पर कार्टून बनाकर विवादों में घिरे कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। सोमवार 15 जुलाई को हुई सुनवाई में हेमंत की याचिका स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा, ऐसे बयान और तस्वीरों को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। मालवीय ने माफीनामा दिया, आलोचनात्मक राय की छूट की दलील दी। सरकार की ओर से कार्टून के स्क्रीनशॉट पेश कर अपराध की श्रेणी का बताया। अब सुनवाई अगस्त में होगी। एमपी में 15 अगस्त से डायल 112 सेवा होगी शुरू। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2025 से डायल 100 की जगह डायल 112 सेवा शुरू की जाएगी, जिसमें अधिक अत्याधुनिक तकनीक और बेहतर रिस्पांस की सुविधा होगी। नई बोलेरो नियो गाड़ियां राज्य भर में तैनात की जाएंगी और अब कॉल करने पर शिकायतकर्ता की लोकेशन भी जीपीएस से ट्रैक की जा सकेगी। डायल 100 के 10 सालों के सफर को अब जीवीके कंपनी द्वारा संचालित डायल 112 सेवा आगे बढ़ाएगी। राज्य के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि 14 अगस्त से प्रदेश भर में डायल 100 की गाड़ियां टाटा सफारी सेवा से बाहर कर दी जाएंगी और 15 अगस्त से डायल 112 सेवा पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। डायल 112 में नई बोलेरो नियो गाड़ियां शामिल होंगी, जो तकनीकी रूप से अधिक सक्षम होंगी और जीपीएस और वायरलेस सिस्टम से लैस रहेंगी। 19 जुलाई को जबलपुर आएंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल 19 जुलाई को जबलपुर आएंगे। मंगलवार को संभागीय कार्यालय में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने पदाधिकारियों की बैठक ली और प्रदेश अध्यक्ष के आने पर सभी को जिम्मेदारी सौंपी। राकेश सिंह ने कहा कि उनके जबलपुर आगमन पर कार्यक्रम भव्य और ऐतिहासिक होगा। इस दौरान राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीक, सांसद आशीष पटेल सहित विधायक और नगर अध्यक्ष मौजूद रहे। मस्जिद को लेकर जबलपुर कलेक्टर की पोस्ट से बड़ा विवाद। जबलपुर के रांझी स्थित जिस जमीन को लेकर मंदिर मस्जिद का विवाद हो रहा है, वहां कभी मंदिर बना ही नहीं। ये खुलासा प्रशासन की एक जांच रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट प्रशासन के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट होने के बाद हिंदूवादी संगठन भड़क गए और सड़क पर उतर गए। विवाद बढ़ने के बाद प्रशासन ने इस पोस्ट को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया है। रिपोर्ट तैयार करने वाले एसडीएम को हटा दिया है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने मंगलवार को घोषित प्रदर्शन स्थगित कर दिया। वीएचपी के एक पदाधिकारी ने दावा किया है कि संगठन के पदाधिकारियों की भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है। जांच कमेटी गठित करने और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। खरगोन में सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने पर कार्रवाई। खरगोन में एसपी धर्मराज मीना ने मंगलवार को नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की शुरुआत की। एसपी ने कार्यालय के स्टाफ को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। जिले में 15 से 31 जुलाई तक नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलेगा। इस दौरान स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। नशा पीड़ितों को अस्पताल भेजकर उनका इलाज कराया जाएगा। एमपी समेत 4 राज्यों को काटकर नया प्रदेश बनाने की मांग भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के सांसद राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में हलचल मचा दी है। उन्होंने एक्स पर 2 नक्शे शेयर किए हैं, जिनमें वे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों समेत 4 राज्यों में से एक नया भील राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दोनों नक्शे शेयर करते हुए लिखा कि यह मांग 1913 से की जा रही है, जिसके लिए 1500 आदिवासियों ने अपनी जान दी। अब सांसद की इस पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश में भील राज्य की मांग वाले जिलों में भी इस मांग ने आग पकड़ ली है। खरगोन और झाबुआ में भील प्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर भील प्रदेश के गठन की मांग की है। शाजापुर में अतिथि शिक्षकों का ई अटेंडेंस का विरोध। शाजापुर में अतिथि शिक्षकों ने बुधवार को ई अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय बस स्टैंड पर दोपहर 2 बजे अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले इकट्ठा शिक्षकों ने नारेबाजी की। उन्होंने लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश जला दिया। दरअसल शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों को हमारे शिक्षक मोबाइल ऐप से उपस्थिति दर्ज करने के निर्देश दिए थे। इसके मुताबिक ई अटेंडेंस नहीं लगाने पर मानदेय भुगतान रोकने के निर्देश जिला शिक्षा विभाग को दिए गए थे।
पीड़ित आदिवासियों को 5-5 लाख दिलाने की मांग। अशोकनगर में वन भूमि को लेकर हुए विवाद में हुई मारपीट का बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया, रैली निकाली। चंदेरी के सिरसोद गांव से आदिवासियों ने एसडीएम ब्रिज बिहारी लाल श्रीवास्तव को झापन देकर उन पर हुई एफआईआर रद्द कराने की मांग की। साथ ही वन अधिकार पट्टे, पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा, दोषियों की गिरफ्तारी और आदिवासी परिवारों को शस्त्र लाइसेंस देने की मांग की। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि दबंगों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इसी कारण प्रशासन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है। मांगों में ग्वालियर चंबल संभाग में 5वीं अनुसूची लागू करने और चंदेरी विधानसभा को एसटी आरक्षित सीट बनाने की मांग भी शामिल है। 2 पॉलिटिकल पार्टी के ठिकानों पर आयकर रेड। देश भर में करीब 150 ठिकानों पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के निर्देश पर आयकर छापे की कार्रवाई की गई। आयकर विभाग के जांच का दायरा बढ़ने पर 2 पॉलिटिकल पार्टी के ठिकानों पर रेड की गई। राजस्थान आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा की ओर से दोनों पॉलिटिकल पार्टी के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौजूद 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। राजस्थान में भीलवाड़ा में यह कार्रवाई की गई है। आयकर टीमों को पिछले 3 साल में दोनों पॉलिटिकल पार्टी के कमीशन काटकर 500 करोड़ रुपए का बोगस चंदा वापस लौटाने के सबूत मिले हैं। आयकर विभाग छापेमारी में मिले डॉक्यूमेंट और डिजिटल डिवाइस की पड़ताल कर रही है। एमपी के पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता प्रक्रिया पर रोक। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता को लेकर सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने उन कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया पर रोक लगा दी है जो बिना नियमों के मान्यता दे रहे थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में जितने भी पैरामेडिकल कॉलेज हैं, उनकी मान्यता प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाई जाती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि कॉलेजों को सत्र 2023 की मान्यता बैकडेट में दी जा रही थी। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के बिना ही छात्रों को दाखिले दिए जा रहे थे। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही बरतने पर 2 पंचायत सचिव निलंबित। श्योपुर जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर हेल्पलाइन की हर दिन समीक्षा हो रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अतेंद्र सिंह गुर्जर ने विजयपुर जनपद पंचायत के 2 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। ग्राम पंचायत गौहर के सचिव सोबरन कुशवाहा और जाखेर के सचिव राजेश जादौन को शासकीय कार्यों में उदासीनता बरतने पर निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय जनपद पंचायत विजयपुर रहेगा। कांवड़ यात्रियों को चोर नशेड़ी कहने वाले की शिकायत। हरदा के टिमरनी में सावन मास की आस्था के बीच सोशल मीडिया पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी ने तनाव की स्थिति पैदा कर दी। यूनुस शाह नाम के युवक ने व्हाट्सएप स्टोरी पर कांवड़ यात्रा और शिव भक्तों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। पोस्ट में कांवड़ यात्रियों को बेरोजगार, चोर, नशेड़ी और उठाईगिरा बताया गया। पोस्ट वायरल होते ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में आक्रोश फैल गया। बुरहानपुर कलेक्टर के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट। बुरहानपुर कलेक्टर हर्ष सिंह के नाम पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फर्जी फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर लोगों को मैसेज भेजे हैं। इन मैसेजेस में जन्मदिन की बधाई जैसे संदेश शामिल हैं। स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं जिनमें कलेक्टर के नाम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर फ्रॉड मैसेज भेजे गए हैं। प्रशासन ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए कहा है कि यदि किसी को कलेक्टर हर्ष सिंह के नाम से कोई मैसेज या कॉल आता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दें। कलेक्टर ने पीआरओ के माध्यम से यह जानकारी साझा की और स्पष्ट किया कि यह साइबर फ्रॉड का मामला है जिस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। हरदा में करणी सेना की पिटाई मामले में दिग्विजय सिंह ने वीडियो शेयर किया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में करणी सेना द्वारा किए गए प्रदर्शन के बीच पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जान लें कि ये विवाद एक धोखाधड़ी से शुरू हुआ, जिसे लेकर करणी सेना ने पुलिस पर रिश्वतखोरी कर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। शनिवार को सिटी कोतवाली थाने के बाहर प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन का उपयोग कर भीड़ को तितर बितर किया गया था। उस समय करणी सेना के कई कार्यकर्ता घायल हुए थे। यही नहीं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर समेत 3 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए थे। हालांकि बाद में शेरपुर को सशर्त रिहा कर दिया गया था। एमपी में पैरामेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में पैरामेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने एडमिशन प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज को नई मान्यता देने से भी इनकार कर दिया है। फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज चलने की शिकायतों के बीच कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने बुधवार को अधिवक्ता विशाल बघेल की याचिका पर सुनवाई की। इसके बाद प्रदेश के सभी पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता और एडमिशन प्रक्रिया पर रोक लगा दी। पैरामेडिकल कॉलेजों में पिछले
2 सालों से बिना एफिलिएशन के ही प्रवेश दिया जा रहा है। राज्य के एक भी पैरामेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी से सत्र 2023 से 24 की संबद्धता नहीं मिली है। इसके बावजूद 2023 से 24 और इसके बाद 2024 से 25 में भी हजारों विद्यार्थियों का एडमिशन किया गया। एमपी में रिश्वतखोर सरपंच पर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों के लगातार पकड़ने जाने के बीच रतलाम में एक रिश्वतखोर सरपंच पर बड़ा एक्शन लिया गया है। रतलाम जिले के हरियाखेड़ा गांव के रिश्वतखोर सरपंच जितेंद्र पाटीदार को जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव ने धारा 40 की कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया है। सरपंची छीने जाने के साथ ही जितेंद्र पाटीदार पर अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर बैन भी लगाया गया है। एमपी के इन जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में इस बार लगातार बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में सीजन में अब तक 92% अधिक बारिश हो चुकी है। 1 जून से अब तक 463.8 मिमी बारिश हो चुकी है, जबकि औसत बारिश अब तक 270.3 मिलीमीटर होनी चाहिए। इस तरह अब तक बारिश सामान्य से 92% अधिक हुई है। बुधवार सुबह से ही अलीराजपुर, डिंडौरी, मंडला, बैतूल समेत कई जिलों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने 17 जुलाई को 18 जिलों और 17 जुलाई को लगभग 13 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जुलाई को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में यहां 8 इंच तक बारिश हो सकती है। वहीं ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, सागर, दमोह, कटनी, सतना, रीवा और मऊगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा बाकी बचे जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जुलाई को प्रदेश के शिवपुरी और अशोकनगर जिले में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, विदिशा, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां 24 घंटे में 2.5 से 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। एमपी में बड़ी पहल, ऑटोमेटिक जनरेट होगा कर्मचारियों का वेतन। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों की कार्यालयों में हर हाल में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई कवायदें की जा रही हैं। शिक्षा विभाग में इसके लिए सार्थक ऐप शुरू किया गया है, जिसमें शिक्षकों सहित अन्य कर्मचारियों की अटेंडेंस जरूरी है। भिंड में जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले भर के ऐसे शिक्षकों का माह जुलाई का अगस्त में भुगतान होने वाला वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं, जिन्होंने सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं की है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश भर में विवाद की स्थिति बन रही है। इस बीच शिक्षा विभाग में एक और बड़ी पहल की गई है, जिसमें उपस्थिति के आधार पर कर्मचारियों, अधिकारियों का वेतन ऑटोमेटिक जनरेट होगा। एमपी के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले मध्य प्रदेश के 7.5 सरकारी कर्मचारियों और 5 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार के द्वारा पहली बार 3 साल का रोलिंग बजट तैयार किया जा रहा है, जिसका असर 2026 से 27 के बजट में दिखेगा। इसके चलते आने वाले 3 सालों में कर्मचारियों और पेंशनरों को 94% तक का फायदा होगा। इसमें हर साल 3% की बढ़ोतरी की जाएगी। इस साल सरकार के द्वारा 64,000 करोड़ रुपए किया जाएगा। वित्त विभाग की ओर से 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने के लिए आगामी 28 जुलाई से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। समस्त विभागों से नई योजनाओं के प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक ले लिए जाएंगे। वहीं संविदा कर्मचारियों की सैलरी में 4% तक बढ़ोतरी का प्रावधान होगा। नीट यूजी विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। स्टूडेंट नीट यूजी की परीक्षा के मामले में स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। इस मामले में बुधवार सुबह 4 बजे ऑनलाइन याचिका दाखिल की गई। एडवोकेट मृदुल भटनागर ने बताया कि हमने आज ही अर्जेंट सुनवाई के लिए मेंशन मांगा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस मामले में अगले सप्ताह सुनवाई तय की है। भटनागर ने बताया कि 75 में से 47 स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। बाकी स्टूडेंट के सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। भटनागर ने आगे कहा कि यदि इस मामले की नियमित सुनवाई होगी तो याचिकाकर्ता स्टूडेंट की अलग से काउंसलिंग की जाएगी। हाईवे पर किसानों का विरोध, जाम लगा। नर्मदापुरम में किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। 30 मिनट तक वाहन नहीं निकल सके। तहसीलदार, एसडीओपी और कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचे। उनकी समझाइश के बाद जाम खुल सका। किसानों ने सर्वेयर, वेयरहाउस कर्मचारियों पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। इससे 2 दिन पहले भी किसानों ने विरोध किया था। नर्मदापुरम के माखन नगर में दुर्गेश वेयरहाउस पर बने समर्थन मूल्य केंद्र पर बुधवार को किसानों ने हंगामा किया। उन्होंने नर्मदापुरम पिपरिया स्टेट हाईवे पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। किसान प्रशासन वेयरहाउस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे।
टीकमगढ़ में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। टीकमगढ़ के बड़ागांव तहसील की ग्राम पंचायत दरगुआ में बुधवार को प्रशासन ने सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाया। यह कार्रवाई जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई। तहसीलदार पलक जैन के नेतृत्व में राजस्व अमला और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। कार्रवाई के दौरान 2 अवैध मकानों को जमींदोज किया गया। इससे पहले जब राजस्व अमला अतिक्रमण हटाने गया था, तब अतिक्रमणकारियों की दबंगई के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था। कोयला मजदूरों की दूसरे दिन भी भूख हड़ताल जारी। बैतूल के पाठाखेड़ा क्षेत्र में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL की खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ BMS का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। मंगलवार से चल रही इस हड़ताल के दूसरे दिन संघ पदाधिकारियों ने महाप्रबंधक कार्यालय के सामने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। बैतूल ओबेदुल्लागंज 4 लेन पर मवेशियों से मिलेगी मुक्ति। बैतूल ओबेदुल्लागंज 4 लेन पर बारिश के दिनों में सड़क पर बैठने वाले मवेशियों से अब वाहन चालकों को राहत मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ऐसे मवेशियों को हटाने के लिए स्वयं एक विशेष वाहन खरीद रहा है, जो इन्हें गौशाला तक पहुंचाएगा। NHAI की प्रबंधक अंजलि शर्मा ने बताया कि मवेशियों को ले जाने वाली इस गाड़ी की खरीद के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले 3 से 4 दिनों में यह वाहन खरीदा जाएगा। गाड़ी बगवाड़ा टोल प्लाजा पर खड़ी रहेगी और सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर पहुंचेगी। सरकारी स्कूल के 4,435 छात्रों को मिलेगी निःशुल्क साइकिल। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत उज्जैन जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे 4,435 विद्यार्थियों को साइकिल वितरित की जाएंगी। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय माधवनगर में कारीगरों ने साइकिल असेंबल करना शुरू कर दिया है। कक्षा 6 के 1,410 विद्यार्थियों को 18 इंच और कक्षा 784 विद्यार्थियों को 12 इंच, 9 के 3,025 विद्यार्थियों को 20 इंच की साइकिल दी जाएगी। प्रभारी जिला परियोजना समन्वयक संजय शर्मा ने बताया कि इन साइकिलों का वितरण जिले के सभी ब्लॉक में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया जाएगा। ये साइकिलें ग्रामीण क्षेत्र के उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाएंगी जिनके गांव में मिडिल और हाई स्कूल नहीं है और उन्हें पढ़ाई करने दूसरे गांव या शहर जाना पड़ रहा है। PCC चीफ ने लिखा, नितिन गडकरी को पत्र। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा है। पटवारी ने गडकरी को मध्य प्रदेश से होकर गुजरने वाले आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के खराब हिस्से पर ध्यान देने की मांग की है। इंदौर खलघाट खंड पर स्थित गणेश घाट के रीअलाइनमेंट हिस्से की अत्यंत चिंताजनक और जर्जर स्थिति है, इसे तत्काल मरम्मत कराई जाए। पटवारी ने अपने पत्र में लिखा है कि इस खंड का निर्माण कार्य नवंबर 2024 में 1 करोड़ 9 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ था। अयोध्या नगर में 17 एकड़ में बनेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड भोपाल के अयोध्या नगर में राजधानी का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेल मैदान बनाएगा। 17 एकड़ में बनने वाले इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए मंडल की बोर्ड बैठक में मंजूरी मिल गई है। 17 एकड़ की इस जमीन पर पहले मोरम और गिट्टी की खदान थी। इस वजह से यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा है और बाकी हिस्से पर बच्चे खेलते हैं। इस पूरी जमीन को हाउसिंग बोर्ड स्पोर्ट्स सेंटर की तरह विकसित करेगा। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रहे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री एवं बोर्ड के चेयरमैन कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि शहरों के विकास में खेल की गतिविधियों के लिए जगह शीर्ष प्राथमिकता में होनी चाहिए। खरगोन में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। खरगोन जिले में बलकवाड़ा थाना पुलिस ने बुधवार को 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को बलखड़ फाटा के पास से घेराबंदी कर पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सेन पिता पेमा सिधिया निवासी सादड़वन देवजिरी के रूप में हुई है। तलाशी में उसके पास से एक अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी पर खरगोन जिले के कसरावद, मंडलेश्वर, बलकवाड़ा, गोगावा, भीकनगांव और सनावद थानों में चोरी और लूट के कुल 24 अपराध दर्ज हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।